तो अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में वर्ग और वर्गमूल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो स्क्वायर का मतलब होता है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। मतलब कि कोई नंबर है और वही सेम नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू 1, 1 खुद 1 से मल्टीप्लाई हो गया और वो क्या बन गया, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 2, 2 खुद से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू 2 हो गया और ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर। उसी तरह से 3 इंटू 3, 3 से ही मल्टीप्लाई हो गया और वो क्या बन गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्क्वायर हम लोग कहते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे कि ये 1 इंटू 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, जो कि हम लोग को पता है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पर 9। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, ऐसे करके आप कम से कम नहीं भी तो आपको ये याद होना चाहिए, 30 तक तो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे 30 इंटू 30 ये होता है अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, 30 का स्क्वायर और ये होता है 900। ठीक, तो इसके बीच में जो ये नंबर्स बच गए हैं वो सब नंबर आपको खुद ढूंढना है। मतलब ढूंढना क्या है, बस कैलकुलेटर आप लीजिए, कैलकुलेटर से आप भी कर सकते हैं। जैसे कि 4 इंटू 4, तो जो भी आंसर आएगा वहाँ पर आप लिख के 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16। ऐसे करके आप 30 तक आपको याद होना चाहिए। अगर आपको 30 तक याद है तो इसका मतलब आप जो कैलकुलेट करिएगा वो आपसे स्पीड में हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम आएगा। ठीक है, तो प्लीज आप इसको खुद से अपने कॉपी में 1 से लेके 30 तक लिख के और याद करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो तो अब तो ये तो बात हो गया स्क्वायर का। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक रूल है कि अगर ये जो 1 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर यहाँ से हट के अगर इस तरफ जाए तो ये रूट बन जाता है। तो ये रूट 1 का जो आंसर है वो 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो 2 है, इसका जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। ठीक है, ये रूट बन जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रूट 4 किसका होता है तो वो 2 का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ ऐसे कर देता हूँ। तो आपको एक बार स्क्वायर लिखना है और एक बार रूट का भी लिखना है। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन अगर मैं यह स्क्वायर को हटा दूं और मैं इस तरफ भेज दूं तो वो क्या होगा, रूट बन जाएगा। तो रूट 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है, उसी तरह से रूट 16, ये स्क्वायर इधर आ गया, स्क्वायर इधर आ गया तो ये क्या बन गया, रूट। तो रूट 16 किसका होता है, 4 का। तो ऐसे ही करके आपको बाकी सबका जो भी मैं बताया हूँ वो सबका ऐसे ही करके और ऐसे भी याद करना है। ठीक है, कैसे याद करना है आपको, रूट करके भी, कि रूट 16 किसका होता है, 4 का, रूट 9 किसका होता है, 3 का, रूट 4 किसका होता है, 2 का। ऐसे करके अपोजिट भी याद करना है और सीधा भी याद करना है, दोनों तरीके से याद करना है। ठीक है, चलो अब तो ये बात हो गया कि जो नंबर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो नंबर, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो जो कि जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया रूट 20, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये सब जो है जिसका आंसर आ रहा है, ठीक है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और इसके बीच में क्या क्या चीज बच गया, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, जो जो चीज बच गया है, जो जो चीज का स्क्वायर रूट नहीं होता है, रूट 9 का 3 होता है, रूट 16 का 4 होता है। तो अगर जिसका नहीं होता है वो स्क्वायर रूट उसका नहीं होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से ये आगे नीचे और आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलो चेक करते हैं कि चेक करके भी तो हम लोग बता सकते हैं कि वो जो है वो स्क्वायर रूट है कि नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। चलो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ रूट 20 का। तो रूट 20 के लिए हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन मतलब आप ये समझ लीजिए कि हिंदी में से शायद गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो 20 का अगर मैं निकालूं एलसीएम टाइप समझ लीजिए, तो 20 का यहाँ पर 2 से जाएगा ये 10, फिर 2 से जाएगा तो ये 5,
और फिर ये 5 से जाएगा ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये आया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये आया यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 ये आया। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब हम लोग ये चीज पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्क्वायर रूट किसी का निकाल रहे हो तो उसमें पेयर बनना चाहिए, दो दो का पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 का तो 2 पेयर बन रहा है, पर यहाँ पर 5 का 2 पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो है रूट 20 वो स्क्वायर रूट नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बस इतना मतलब। तो आप ही समझ गए होंगे कि रूट 20 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ जिसको बना के आप ये समझ जाइएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये सब, या फिर कोई भी नंबर आपको दे दे तो आप उसको इजीली बता पाइएगा कि हाँ वो स्क्वायर रूट है कि नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। चलो ठीक है, मैं एक एक करके सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड का यूज करके फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा नंबर, इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और कौन सा नहीं है, ठीक है, ये हम लोग को बताना है। चलो ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं 196 से। तो 196 का हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये 2 से जाएगा, जैसे कि अभी मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि मतलब पिछला टॉपिक में ही डिविजिबिलिटी रूल वाला में कि कैसे हम लोग पता लगाए कि ये नंबर जो है वो 2 से जाएगा, है ना, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, मैंने 11 तक आपको बताया था। तो वो चीज़ को अच्छी तरह से अगर आप कर लीजिएगा तो आपको ये करना बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको 2 से करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये 2 से जाएगा, तो ये जाएगा 9 और 8, 98 बार में, फिर ये 2 से जाएगा, फिर से ये जाएगा 49 बार में, फिर ये 7 से जाएगा 7 बार में, और फिर 7 से जाएगा 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर पेयर बन रहा है, यहाँ पर पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है और ये 7 का भी पेयर बन रहा है, ठीक है। पेयर का मतलब होता है 2, ठीक है। अब देखिए इसमें से, इन दो में से मैं 1 ले लूंगा और इन दोनों में से मैं 1 ले लूंगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 कितना होता है, 2 इंटू 7 होता है 14। मतलब कि जो ये जो नंबर है ये रूट 196 ये किसका है, ये 14 का है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि रूट 196 इज इक्वल टू 14, ठीक है। रूट 196 होता है 14 का, ठीक है। तो ये है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। चलो ठीक है, 576 का देखते हैं। 576 का अगर इसका भी पेयर आएगा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ये भी 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा ये 2 बार में, ये जाएगा 8 बार में, ये जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा, फिर 1 4 4, फिर ये 2 से जाएगा 7 और 2, फिर 2 से जाएगा, फिर ये 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 और फिर ये 1, ठीक है। देखिए ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं पेयर बनाता हूँ, तो पेयर ये और ये, देखिए सबका पेयर बन गया है, 2 का भी बन गया है और 3 का भी बन गया है, सबका बन गया है। अब आप ऐसे नहीं ले सकते कि 2 और 3 ये दोनों को पेयर नहीं बना सकते, 2 और 2 का ही पेयर बन सकता है और 3 का ही पेयर बन सकता है, ठीक है। चलो अब इसमें से मैं एक एक ले लेता हूँ, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया और इसमें से एक ले लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर मेरा आया 24 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये किसका हो गया, 576 का, ठीक है। रूट 576 का आंसर हो गया 24, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलो इसके बाद मैं और का भी बता देता हूँ, जो 3 और बचा हुआ है उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए मैं आगे वाले क्वेश्चन को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 120 है, तो मैं 120 का एलसीएम लेके देखता हूँ। तो ये 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15 और फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1, ठीक है, ये आएगा। तो देखिए इसमें 2 का पेयर तो बना पर बाकी का नहीं बना, ये सिंगल रह गया, ये सिंगल रह गया, ये भी सिंगल रह गया। इसका मतलब रूट 120 किसी का भी नहीं होता है, ठीक है, किसी का भी नहीं होता है। तो इसकी मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि 120 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर पेयर नहीं बनेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं 160 का, तो 160, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 2 से जाएगा ये 80, फिर 2 से जाएगा 40, फिर 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10,
फिर 2 से जाएगा 5 और फिर 5 से जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें पेयर बना के देखते हैं, तो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। अब देखिए यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा, 2 का नहीं बन रहा और 5 का नहीं बन रहा, तो इसका मतलब कि जो रूट 160 है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। चलो अब एक लास्ट कर लेते हैं 225 का, 225, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो आपको पता ही है कि अगर लास्ट में 5 या 0 होता है तो वो 5 से जा सकता है, इसका मतलब ये 5 से जा सकता है, तो मैं इसको 5 से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 45, ठीक है। फिर मैं इसको 5 से ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 9, फिर मैं इसको 3 से ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 और फिर ये 3 और ये 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये 5 है ये इसका 5 का पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है ना, तो मैं 5 का पेयर में 1 ले लूंगा और 3 के पेयर से 1 ले लूंगा, तो ये कितना आएगा 15। तो इसका मतलब क्या कि ये जो रूट 225 है ये किसका है, 15 का, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालना है और कैसे आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना 30 तक, तो आपका आधा से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो 1 से लेकर 30 तक में ही आता है, ठीक है। तो प्लीज आप उसको याद कर लीजिएगा, दोनों तरीका से, रूट करके भी और स्क्वायर करके भी, दोनों तरफ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करना क्यों जरूरी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके ये क्वेश्चन बनाना। ये क्वेश्चन बनाना आपको इजी तब लगेगा जब आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता हो, ठीक है। चलो वो भी 1 से लेकर 30 तक अगर पता है तो बहुत इजीली बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कैसे बनेगा चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट 16/81, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए जो रूट है ना ये पूरे में है, तो आप ऊपर वाले को भी रूट दे सकते हैं अलग से और नीचे वाले को भी अलग से रूट दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि रूट 16 किसका होता है और रूट 81 किसका होता है, तो आप तुरंत यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। जैसे कि रूट 16 मुझे पता है कि 4 का होता है और 81 9 का होता है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको ये सब याद करना है, याद हो जाएगा तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बनाता हूं मैं। 2 में बोला गया है रूट 64/225, ठीक है। तो अब मैं इसको अलग अलग दे देता हूं, रूट 64 और रूट 225, ठीक है। अब मुझे पता है कि रूट 64 किसका होता है, 8 का होता है और 225 होता है 15 का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड नंबर बनाते हैं। थर्ड नंबर में बोला गया है रूट 121/256, ठीक है। अब चलो वही काम करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो 121/√256, ठीक है। अब मुझे पता है कि 121 जो होता है वो 11 का होता है और 256 16 का होता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 4 नंबर करते हैं। 4 में बोला गया है कि रूट 625/729, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग कर लेते हैं। तो 625/√729, ठीक है। अब मुझे पता है कि 625 जो होता है वो 25 का होता है और 729 जो वो 27 का होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद 5 नंबर करते हैं। तो 5 में क्या बोला गया है, 5 में बोला गया है, देखिए यहाँ पर ना मिक्स फ्रैक्शन में है 313/36, ठीक है, ये है। तो आपको पता ही है कि आप यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 36 को 3 से आप मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 108 और जो भी आएगा उसको इधर से प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो 108 प्लस 13 ये हो जाएगा 121, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा रूट 121/36, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो 121 और रूट 36, ठीक है। अब मुझे पता है कि 121 क्या होगा, 11 का होगा और 36 6 का होगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। चलो इसके बाद ये 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बाकी है, उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है।
तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 6 में कि रूट 36 प्लस रूट 49, ठीक है। तो मुझे पता है कि रूट 36 6 का होता है और प्लस रूट 49 7 का होता है। तो बस इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 और 7, ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। चलो अब इसको 7 नंबर भी बना लेते हैं। 7 नंबर क्या बोला है कि रूट 81 माइनस रूट 16। रूट 81 होता है 9 का माइनस रूट 16 होता है 4 का, तो 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है। चलो लास्ट हम लोग करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है रूट 25 इंटू रूट 9, ठीक है। तो रूट 25 किसका होता है, ये होता है 5 का, और रूट 9 होता है 3 का। 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है कि आपको स्क्वायर रूट याद करना कितना जरूरी है, ठीक है। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके बाद मैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स का बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए।